अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दाल गोश्त बनाने की रेसिपी। मैं ये दाल गोश्त चिकन में बना रही हूँ, आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। मटन में मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है आपके साथ, थोड़े से वेरिएशंस के साथ। आज मैं वही रेसिपी चिकन के साथ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि सुपर डिलीशियस दाल गोश्त हम किस तरह से बनाएंगे और हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं। चिकन दाल गोश्त बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 500 ग्राम चिकन। आप चाहें तो चिकन की क्वांटिटी को थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, या फिर आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर। और 1 टीस्पून मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, जिससे कि कलर अच्छा आएगा। और आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे, और डालेंगे इसमें 2 टीस्पून धनिया का पाउडर, और 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डालेंगे, और आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर डालेंगे। और अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो मैं 1.5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला देंगे। 10-15 मिनट के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, या फिर टाइम नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट कुकिंग भी कर सकते हैं इसकी। अब यहाँ पर हम दालें ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर दाल गोश्त बनाने के लिए 3 तरह की दाल यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैं 3/4 कप यूज़ कर रही हूँ चने की दाल, जो कि है तकरीबन 150 ग्राम। आप चाहें तो सिर्फ चने की दाल में भी ये दाल गोश्त बना सकते हैं, लेकिन मैं आज जो दाल गोश्त बना रही हूँ 3 तरह की दाल मिलाकर बनाऊँगी। आपको कितना कितना लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। अगर आपको सिर्फ चने की दाल इस्तेमाल करनी है तो आपको कितनी लेनी है, और आपको मिक्स दालें कितनी लेनी है ये तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। 3/4 कप मैंने चने की दाल ली है। अब यहाँ पर मैं 1/3 कप लूँगी लाल मसूर की दाल, जिसका वेट है 75 ग्राम। और 1/3 कप लूँगी तुअर की दाल, जिसको अरहर की दाल भी बोलते हैं, और इसका भी वेट 75 ग्राम है। कुल मिलाकर ये जो दालें हैं ये 300 ग्राम हैं। अगर आप सिर्फ चने की दाल में दाल गोश्त बनाना चाहते हैं तो फिर 300 ग्राम आप सिर्फ चने की दाल ले लीजिएगा। कप में मेजर करनी है तो 1.5 कप आप चने की दाल ले लीजिएगा। अब यहाँ पर इन तीनों दालों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। मैं इन दालों को डायरेक्ट पकाने वाली हूँ, यानी कि मैं इन दालों को भिगो नहीं रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इनको 15-20 मिनट के लिए भिगो कर बनाएं, जिससे कि इनकी कुकिंग टाइमिंग कम हो जाती है, यानी कि ये जल्दी गल जाती हैं। अब हमें दालों को गला लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। ये दालें हम इस प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जितनी हमारी दालें हैं इसका 3 गुना ज़्यादा इसमें पानी डाल देंगे, यानी कि कुल मिलाकर ये जो दाल हैं 1.5 कप हैं। तो मैंने इसमें पानी जो डाला है वो 4 कप पानी डाला है, यानी कि तकरीबन 1 लीटर मैंने इसमें पानी डाला है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है, आधा टीस्पून डाल देंगे हल्दी का पाउडर, और 1 टेबल स्पून तेल डाल देंगे, जिससे कि प्रेशर कुक होने पर दालें ओवरफ्लो नहीं होंगी। और अब प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर दालों को मैंने पकने के लिए रख दिया है। जब दाल में हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आ जाएगा तब हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है, और धीमी आंच पर हमें इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। अगर दालें भीगी हुई हैं तो ये 5 से 6 मिनट में आराम से गल जाएंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर दालों को भिगोया नहीं था तो ये गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगी। जब तक दालें गल रही हैं हम सालन बना लेते हैं, यानी कि चिकन का सालन बना लेते हैं। तो एक पैन ले लेंगे और इसमें आधा कप डाल देंगे तेल, और साथ में इसमें 2 तेज़पत्ते डाल देंगे, और इसी के साथ 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें प्याज। तो ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, जिनको मैंने फ़ाइन चॉप किया हुआ है। और अब प्याज को हमें गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी प्याज गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब हमें इसमें चिकन डाल देना है, और चिकन को हमें अब अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे, जब तक सारे मसालों की जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म नहीं हो जाती है और ऑयल जो है वो सरफेस पर नहीं आ जाता है, तब तक हम इसको भून लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन अच्छी तरह से भून चुका है और तेल भी सरफेस पर आने लगा है। तो अब हमें इसमें डाल देना है पानी, क्योंकि अब हमें चिकन को गला लेना है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ बस 1 कप पानी। ज़्यादा पानी अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने दालों में भी पानी डाला हुआ है। बस इतना पानी डालेंगे कि हमारा चिकन इसमें आसानी से गल जाए। और अब इसको ढक देते हैं, और धीमी आंच पर 20 से 25 मिनट के लिए हम चिकन को गला लेंगे। एटलीस्ट चिकन को 90% तक हमें कुक कर लेना है। उसके बाद हम इसमें दाल शामिल करेंगे। जब तक चिकन गल रहा है एक खुशबूदार सा मसाला बना लेते हैं।
1 टीस्पून ले लेंगे सौंफ, 1 टीस्पून लेंगे कसूरी मेथी, 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून काली मिर्च। इनको हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है और जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएगी इसको मिक्सी के जार में डालना है और इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेना है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी और इसका फ़ाइन पाउडर बनाकर इसको एक साइड में रख दूँगी। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। इधर हम दाल की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर हमारी दालें गल चुकी हैं, लेकिन अभी हमें इसमें शामिल करनी है लौकी। तो यहाँ पर मैं आधा किलोग्राम इसमें लौकी शामिल कर रही हूँ। अगर आप लौकी नहीं डालना चाहते हैं तो ये स्टेप आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन लौकी डालने से टेस्ट बढ़ जाता है, बहुत अच्छा दाल गोश्त बनकर तैयार होता है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी डाला है, तकरीबन आधा कप, मुझे कम लग रहा था। और फिर से हम इसमें प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और हाई फ्लेम पर सिर्फ एक प्रेशर आने देंगे। जैसे ही इसमें प्रेशर आएगा गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके प्रेशर को खुद से रिलीज़ होने देंगे। इधर हम चिकन भी चेक कर लेते हैं। चिकन तकरीबन 20 मिनट से पक रहा है धीमी आंच पर और ये ऑलमोस्ट 90% तक कुक हो चुका है। आप देख लीजिएगा आपका चिकन गला है या नहीं। नहीं गला हो तो थोड़ा सा और गला लीजिएगा। और इधर लौकी के साथ भी दालें मैंने एक बार फिर से पका ली हैं और लौकी भी हमारी गल चुकी है। अगर हम दालों के साथ शुरू में ही लौकी ऐड कर देते तो सारी लौकी दालों में घुल जाती और पता ही नहीं चलता हमने इसमें लौकी भी शामिल करी है। तो इसमें बस लास्ट में ही हमें लौकी को शामिल करना होता है, जिससे कि लौकी ओवर कुक ना हो। और यहाँ पर हमारी दालें भी परफेक्टली डन हैं। एकदम अच्छा सा इनका टेक्सचर भी है, ना ये बहुत पतली हैं और ना ही बहुत गाढ़ी, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस पॉइंट पर हमें इसमें शामिल कर देना है अपना पका हुआ चिकन और इसी के साथ जो हमने खुशबूदार सा मसाला बनाया था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये खुशबूदार सा मसाला एक बहुत अहम रोल रखता है, तो ये ज़रूर बनाकर दाल गोश्त में डालिएगा, बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अब हमें गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है और हाई फ्लेम पर जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हमें इसको ढक देना है और गैस की फ्लेम को लो कर देना है और धीमी आंच पर इसको 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे कि सारे फ्लेवर दाल और चिकन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, अच्छे से सब कुछ रच बस जाएगा जैसे कि बोलते हैं। और ये देखिए दाल गोश्त हमारा ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। इस पॉइंट पर इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का रस निचोड़ लीजिएगा। मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, मैंने निचोड़ दिया था। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया हुआ है, जिसमें मैं थोड़ी सी प्याज डाल रही हूँ। एक छोटी सी प्याज है ये, और प्याज को बस गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। और जब प्याज गोल्डन फ्राई हो जाएगी हम इसमें 2-3 साबुत लाल मिर्च भी डाल देंगे और ये हमारा तड़का रेडी है। तो इस तड़के को हमें डाल देना है अपने तैयार करे हुए दाल गोश्त के अंदर। तो यहाँ पर हमारा दाल गोश्त रेडी है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है देखने से ही। तो डाल देते हैं अपना तैयार करा हुआ तड़का। तड़का टेस्ट बढ़ा देगा दाल गोश्त का, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। पुदीना कोशिश करेगा कि आप इसमें डाल पाएँ, टेस्ट अच्छा आता है। और 2-3 मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड करी हैं। मैंने बीच से स्लिट करा है, आप चाहे तो बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। मिला देंगे इसको और आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी हमारा दाल गोश्त बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस ये दाल गोश्त बनकर तैयार होता है। आप इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा, मुझे पूरा यकीन है ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। बच्चे बड़े सभी को घर में ये बहुत पसंद आता है। तो चलिए अभी इसको सर्व कर लेते हैं। अक्सर जब हम कोरमा, रिच ग्रेवीज़, मुगलई ग्रेवीज़ ये सब खा कर ऊब जाते हैं तो इस तरह की डिशेस हमारे दिल को बहुत सेटिस्फैक्शन देती हैं। तो एक बार इसको बनाएं और मुझको अपनी फीडबैक ज़रूर दें, आपका दाल गोश्त कैसा बना। आप इसको रोटी के साथ सर्व करिए, तंदूरी रोटी से सर्व करिए, बहुत अच्छा लगता है, या फिर चावलों के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझको अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपका दाल गोश्त कैसा बना। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।